हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने आरआरबी सीबीटी 2 और ग्रुप डी जो कि फरवरी में होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए एक श्रृंखला शुरू किया था जो भी महत्वपूर्ण पाठ है जीके जीएस के जो कि रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं उसको हम कवर अप करेंगे। तो उसी श्रृंखला में आज हम लेके आए हैं कि नागरिकों का मौलिक कर्तव्य जो कि भाग 4 के ए में है या क में है। चलिए उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश था कि नहीं। तो नहीं, मौलिक संविधान में इसका समावेश नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य को संविधान में जगह मिली और मौलिक कर्तव्य का समावेश हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है। तो भाग 4 के क में देखिए, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। भाग 3 जो है वो 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। हम पढ़े थे कि नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से कहाँ तक है। तो जान लीजिए कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो भी हम पढ़े थे कि 36 से 51 है। तो भाग 4 जो है वो मौलिक कर्तव्य को 51 के क अनुच्छेद में रखा गया है। अब चलिए इसके बाद हम ये भी पढ़े थे कि भाग 2 में क्या है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 1 में जो है वो क्या है, भारत राज्यों का संघ है। अब हम ये भी पढ़े थे कि जो है ना, भारत में जो ये मौलिक अधिकार है ये कहाँ से लिया गया है। तो भारत में नागरिकता जो हम पहले पढ़े, नागरिकता जो है एकल नागरिकता है, बार बार पूछता है, जो ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 ये अमेरिका से लिया गया है और भाग 4 जो है वो कहाँ से लिया गया है, नीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिया गया है। तो इसी तरह पूछेगा भाग 4 का क जो है जो कि मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है। तो रूस से लिया गया है। और किसकी अनुशंसा पर हुई ये भी बार बार पूछता है। तो सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको लागू किया गया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। अभी पढ़े हैं 51 के क में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। तो अभी पढ़े हैं कि मौलिक अधिकार अमेरिका, नागरिकता ब्रिटेन, रूस से क्या लिया गया है। तो अभी हम पढ़े हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है वह हम लोग रूस से लिए हैं। अब एक ऑप्शन बच गया कि फ्रांस से हम लोग क्या लिए हैं। तो फ्रांस से जो है जो भी लिया गया है वो हमको अभी याद नहीं है, आगे कभी बता देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस वर्ष अंततः स्थापित किया गया। तो बोले ही हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया। तो कब होगा, 1976। तो यहाँ 1976 ऑप्शन में ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिक के कर्तव्य को शामिल किया गया। अभी पढ़े हैं 42वां संविधान संशोधन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयास से नागरिकों के कर्तव्य को भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया वो इंदिरा गांधी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे संविधान संशोधन के द्वारा। अभी पढ़े हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे, पहले से नहीं था। चलिए किस आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। अभी पढ़े हैं स्वर्ण सिंह समिति या आयोग कहा जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य। तो ये जान लीजिए पहले जब जोड़ा गया तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है ना मौलिक कर्तव्य एक और बढ़ा दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। तो पहले कितना था 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 10 ही थे। वो तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक और जोड़ दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारतीय संविधान जो भाग 4 के ए या क में जो अनुच्छेद 51 का क या ए है
उसमें नागरिकों को मूल कर्तव्य कितना वर्णित है। तो अब बोले ही है कि 46वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और जोड़ दिए गया। पहले 10 थे, 1976 में जब लागू हुआ तो 10 थे। 42वां संविधान संशोधन द्वारा तो बढ़ा दिया तो 11 हो गए, तो अभी 11 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इतना बार पढ़ लिया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 शायद वर्ष भी पूछ दे। 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये भी हम पढ़े कि माता पिता का कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु को जो है ना शिक्षा प्रदान करे। चलिए अब है कि अपशिष्ट अधिकार जिसका उल्लेख संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में नहीं किया गया है, किसमें निहित है। तो राज्यसभा लोकसभा दोनों में उसको जो कि अपशिष्ट है, जिसको न राज्य संघ में न राज्य में न समवर्ती में शामिल किया गया, उसे कौन किस में निहित होगा, वो राज्यसभा लोकसभा दोनों में। भारत की प्रभुता, एकता अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर दिया गया है। तो मूल कर्तव्य जो 11 अभी हैं उसमें तीसरे पोजीशन पे है ये। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो लोकसभा में मतदान देना जो मूल कर्तव्य नहीं है। फिर वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये तीनों जो है वो मौलिक कर्तव्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। तो देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, ये तो है। भारतीय सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी है। ग्राम पंचायत के गठन, अभी पढ़े थे लोकसभा, तो ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना, ये नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, ये तो मौलिक कर्तव्य है। पिछले क्वेश्चन में भी था कि लोकसभा के चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। यहाँ भी आया ग्राम पंचायत के गठन, तो वो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में है कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है। तो वो सभी नागरिकों के लिए है, जो भारत का नागरिक है उन सबों की रक्षा उन सबों का ये कर्तव्य बनता है कि जितना मौलिक कर्तव्य है उसका पालन करे। इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।